भाई बहनों, अब वो जो है नौकर को बुलाया, राजा साहब ने कहा कि ये बकरी की रस्सी पकड़ो और लेकर के जाओ, हरे चारा में खिला करके लाओ। तो नौकर रस्सी पकड़ करके ले जाता है, हरे चारा में वो खिला करके लाता है। लाने के बाद में वो बकरी वाला यहाँ पर बैठा हुआ था, एक हरा चारा लिए हुए बैठा हुआ था और बकरी की ओर जो ही दिखाता है तो बकरी भाग पड़ती है खाने के लिए। तो राजा साहब से कहा कि देखो मैं बात नहीं मानूंगा, बकरी भूखी है, अभी इसका पेट नहीं भरा है, देखो ये खाने के लिए दौड़ रही है कि नहीं दौड़ रही। राजा साहब ने देखा तो कहा बिल्कुल सही बात है भाई, बकरी खाने के लिए दौड़ रही तो भूखी होगी। तो दूसरे नौकर को बुलाया, कहा कि इसे हरे चारा में खूब पिला करके लाओ। दूसरा नौकर आता है और रस्सी पकड़ करके ले जाता है, हरे चारा में खूब पिला करके लाता है। फिर वो बकरी वाला वहीं पर खड़ा था दरबार में राजा साहब के, और वो फिर हरा चारा दिखाता है तो बकरी फिर खाने के लिए दौड़ पड़ती है। अब राजा परेशान होने लगा, बकरी वाला कहने लगा देखो भाई मैं नहीं मानने वाला, बकरी का पेट नहीं भरा है, ये भूखी है, जो तो खा रही है ना, देखो ना राजा साहब, वो खिला करके दिखा रहा था, वो खा रही थी। राजा साहब चक्कर में पड़ गए, क्या करें। तो तीसरा नौकर आया, राजा साहब से कहने लगा राजा साहब एक काम करो, ये अवसर मुझे दे दो और मैं इसका पेट भर सकता हूँ। तो राजा साहब ने कहा कि ठीक है भाई जाओ, आप लेकर के जाओ। तीसरा नौकर रस्सी को पकड़ा और लेकर के जाता है, और कहाँ ले जाता है, जहाँ चारा का नामो निशान नहीं था, हरे चारा का कोई घास फूस बिल्कुल कुछ नहीं था, रेत पे ले जाकर के खड़ा कर दिया। जहाँ पर बिल्कुल रेता था वहां पर ले जाकर के खड़ा कर दिया, और जैसे वो बकरी वाला हरा चारा हाथ में लिए हुआ था, इसी प्रकार से वो हरा चारा लेकर के वो बकरी को खिलाने को करता है, और बकरी दौड़ पड़ती है खाने के लिए। तो क्या करता है वो नौकर, एक बहुत अच्छा एक कोड़ा ले गया था, चाबुक ले गया था, और जो ही वो खाने के लिए दौड़ता है तो उसके मुंह पर जो है कोड़ा मार देता है। भाई बहनों, परेशान होकर के पीछे एक फुट पड़ जाती है और फिर दिखाता है चारा ले बकरी को खा ले। तो फिर जो ही खाने के लिए दौड़ती है और वो कोड़ा मार देता है उसके मुंह पर, तो फिर वो एक फुट पीछे बढ़ जाती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, हजारों बार बकरी पिट चुकी थी। अब वो परेशान होकर के बकरी खड़ी हो गई। अब वो बार बार नौकर दिखा रहा कि चारा ले, चारा खा ले, बकरी को खा ले, लेकिन हम समझ चुकी थी कि चारा नहीं खाने को मिलेगा, अब कोड़ा ही खाना पड़ेगा। वो खड़ी हो जाती सर लटका करके। अब वो सोचा कि अब तो इसका पेट भर गया है, अब ले चला जाए, और वो नौकर लेकर के आता है और मगन में हंसता हुआ और झूमता हुआ आता है, कहता है राजा साहब मैं बकरी का पेट भर दिया। राजा साहब मंच से देख रहे थे कि अरे उसका पेट फिसल गया है, और ये बता रहा है कि उसका पेट मैंने भर दिया, ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया है। तो भाई बहनों, वो बकरी वाला जो था वो हरा चारा लिए हुए वैसे भी फिर खड़ा था वहीं पर, और वो बकरी को दिखा रहा। अब बकरी खाने के लिए नहीं दौड़ रही है, क्योंकि वो नौकर चाबुक खिला रहा है। वो सोचती है कि जो ही बढ़ेंगे खाने के लिए तो चारा नहीं खाने को मिलेगा, कोड़ा ही खाना पड़ेगा। वहां भी इनकार होकर के वो खड़ी हो गई। वो बकरी वाला बार बार वो चारा दिखा रहा है, अच्छा खा ले बकरी, लेकिन वो घोड़ा हिला रहा है। नौकर समझता कि मुझे घोड़ा ही खाना पड़ेगा, वो खाने से इनकार कर देती है। भाई बहनों, ये कहानी मैंने क्यों सुनाई आपको पता है? वो बकरी जैसा हम सबका मन है, सबका मन है, बकरी जैसा हम सबका मन है। कहीं पुड़िया खाने के लिए दौड़ता है, कहीं बीड़ी पीने के लिए दौड़ता है, कहीं शराब पीने के लिए दौड़ता है। इस पर अगर कोड़ा मारा जाए, एक बार नहीं हजारों बार अगर कोड़ा मारा जाए तो ये मन मान सकता है। भाई बहनों, यही बहुत बड़ी साधना है, अपने मन की साधना करना सबसे बड़ी साधना है। बकरी जैसा हम सबका मन है, ये थोड़ा सा कह देता है कि नहीं चलो शराब की ओर चलो तो चल देता है। ये शरीर मन कहता है कि नहीं पुड़िया तो खाना चाहिए, पुड़िया खाने लगता है। मन को साधो, जिसने मन को साध लिया है वो सच्चे संत बन गए, सच्चे सुधारक बन गए। भाई बहनों, जिन्होंने मन को नहीं साध पाया वही पतन के गर्त में गिर जाते हैं। एक कहानी आती है कि एक लड़की का शादी जो है एक अंधे के साथ में हो गई। भाई बहनों, अब हुआ क्या, पहले के लोग जो है पिता माता पिता जो भी जिसके हाथ में हाथ पकड़ा देते थे तो
चली जाती थी। लेकिन आज का तो लड़का लड़की को देखता है, लड़का लड़की को देखता है, फिर भी फटाफटी बनी रहती है। लेकिन पहले का ऐसा जमाना नहीं था। पहले जो है माता पिता जिसको हाथ पकड़ा देते थे उसके साथ में पूरा जीवन निर्वाह करती थी। तो अंधे के साथ में माता पिता ने शादी कर दिया। अब वो गई ससुराल में तो दोनों आंखों से अंधी थी, दोनों आंखों से अंधा था। तो भाई बहनों करे तो क्या करे, अब वो सोचने लगे कि मेरे तो दोनों आंखें हैं और ऐसा ना हो कहीं कि मेरा मन कहीं टिक जाए दोनों आंखों वालों के लिए। तो उसने उसी दिन से ठान लिया कि मुझे साधना करनी है और वो आंखों पर पट्टी बांध लिया। वो विवाहित जो है आंखों पर पट्टी बांध करके और कहा कि मैं जिंदगी भर अपनी आंखों की साधना करूंगी, पूरी जीवन में साधना करूंगी। आंखों पर पट्टी बांध करके वो जिंदगी भर साधना करती रही। और एक बार उसको पता चला कि तुम्हारा पुत्र जो है मारा जाएगा, कोई दुनिया में बचाने वाला नहीं है और गदा पड़ेगा, उसका जो है समाप्त हो जाएगा। तो माँ ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटे मुझे पता चला है कि तू मारा जाएगा, दुनिया में कोई नहीं बचा सकता है। तो कहा माँ बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने एक उपाय सुनी है, एक उपाय सुनी है कि तूने जिंदगी भर अपनी आंख की साधना किया है और अपने आंखों की पट्टी अगर खोल दे और मुझे पूरी निगाहों से देख ले तो कोई दुनिया की ताकत मुझे मार नहीं सकती है। माँ ने कहा कि बेटे पुत्र से ज्यादा प्यारा और कौन हो सकता है, मेरी जिंदगी भर की साधना तेरे लिए है और तू नग्न होकर के आजा, कपड़े मत पहनना, नग्न होकर के आजा। और भाई बहनों वो नग्न होकर के उधर से आ रहा था। लेकिन क्या हुआ, कुछ उसके विपरीत लोग मिल गए रास्ते में। कहा, अरे मूर्ख कहाँ जा रहा है, नग्न होकर के जा रहा? कहा कि हाँ मैं माँ के सामने जा रहा हूँ। अरे मूर्ख कहेगा, तो इतना जवान हो गया है और नग्न होकर के जा रहा है, कुछ तो अपने आंख पर लगा ले। भाई बहनों उसकी बुद्धि थोड़ी सी चकरा गई और गया केले के पत्ते को लगा लिया और माँ के सामने जाता है और माँ से कहता है कि माँ मैं आ गया। कहा बेटा तू नग्न है? कहा बिल्कुल मैं नग्न हूँ माँ। और अपनी आंखों की पट्टी को खोल दिया और खोल करके पूरी निगाहों से भर करके देखा, सारा शरीर वज्र का हो गया था, लेकिन जहां पर वो केले का पत्ता लगा हुआ था वहीं पर कच्चा रह गया और वहीं पर गदा पड़ा और वो समाप्त हो गया। भाई बहनों आप सभी लोग जानते हैं, मैं महाभारत की कहानी नहीं सुनाना चाहता था, लेकिन आप लोगों को वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो आंख की साधना माँ ने किया था और पूरा शरीर उसको देखने से वज्र का हो गया था। तो आप लोगों के अंदर भी आंख की साधना अगर कर ले तो जिसको जैसा देख ले वैसा बन सकता है। भाई बहनों ये आंख की साधना बहुत बड़ी साधना है, लेकिन हम लोग माँ बहन बेटियों को ना जाने किन किन निगाहों से देखते हैं। ये सारी चक्षुओं की शक्तियाँ विपुल शक्तियों का भंडार भर करके परमात्मा ने भेजा था, लेकिन हम सब लोग अपनी शक्तियों को छीन कर देते हैं। इसलिए जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता है। जैसे गंधारी माँ ने अपनी आंख की साधना किया था, उसी प्रकार यदि हम लोग भी कर ले तो हम लोग भी मानव से महामानव बन सकते हैं, इंसान से भगवान बन सकते हैं, नर से नारायण बन सकते हैं। वो शक्ति परमात्मा ने भर करके हम सबके अंदर भेजा है। लेकिन होता क्या है, आज हम लोग अपनी पहली निगाहों से माँ बहन बेटियों को देखते हैं। भाई लोग भी माँ बहन बेटियों को देखते हैं और बहनें भी दूसरे को देखते हैं। ये आंख की साधना बहुत बड़ी साधना है, इसलिए अपनी आंख की साधना करो। की महिमा अपार जब रे
सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।